ओमकारेश्वर का किराया है 140 रुपये मात्र। आप इंदौर से ओमकारेश्वर 140 रुपये में पहुंच जाएंगे। खरगोन का किराया है मात्र 200 रुपये। सनावद का किराया है मात्र 120 रुपये। बुरहानपुर का इंदौर से बुरहानपुर का किराया है 300 रुपये बस से, सरवटे बस स्टैंड से। अगर आप लोगों को सीडी जाना है तो सीडी का किराया है 500 रुपये। और अगर आपको नासिक जाना है तो नासिक का किराया है 650 रुपये। अगर आपको जाना है पूना तो पूना का किराया है 850 रुपये सरवटे बस स्टैंड इंदौर से। और आपको नासिक जाना है तो शाम को 4:30 बजे यहाँ से बस निकलती है सरवटे बस स्टैंड से नासिक के लिए, जिसका किराया है 650 रुपये। राजस्थान की 2 बस चलती हैं यहाँ से जो सरकारी बस है, वो है एक शाम को 6 बजे और एक रात को 8:30 बजे मतलब आती है, और 9 बजे रवाना हो जाती है यहाँ से। तो आपको राजस्थान जाना तो और मैक्सिमम किराया 500 रुपये के अंदर ही होगा। सबसे मेन चीज़ है कि हमारा महाकाल अगर आपको जाना है इंदौर से उज्जैन तो मात्र बस का किराया है 75 रुपये, 75 रुपीज़। ठीक है, तो आप जा सकते हैं उज्जैन महाकाल दर्शन करने। तो चलिए, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वेलकम गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर दार सुनारता पर। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे लगता है एकदम झकास है। और गाइस आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ सरवटे बस स्टैंड। तो इंदौर का सबसे खूबसूरत बस स्टैंड है सरवटे बस स्टैंड, जो अभी नया बन चुका है। आई लव इंदौर। तो ये है हमारा इंदौर का सबसे खूबसूरत बस स्टैंड, सरवटे बस स्टैंड इंदौर। यहाँ पर क्या क्या सुविधा है, सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। और ये भी बताऊंगा कि यहाँ से कौन कौन सी बस रवाना होती है। यहाँ से बाहर से भी कुछ बस है, बट अंदर से भी बसेस हैं। और यहाँ से ये भी बताऊंगा कि सरवटे बस स्टैंड के पास रहने की सुविधा कैसी है, खाने पीने की होटलें है या नहीं, और आपको अगर सरवटे बस स्टैंड पे आते हैं तो ऑटो वगैरह मिलेंगे या नहीं। ये सारी सुविधा आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं बस स्टैंड, सरवटे बस स्टैंड के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पहले कि सरवटे बस स्टैंड हमारा कैसा है। स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 है, तो हर जगह नंबर 1 रहेगा ही रहेगा, है ना। तो पहले तो बात आती है कि सरवटे बस स्टैंड कहाँ पर स्थित है। तो सरवटे बस स्टैंड इंदौर में स्थित रेलवे स्टेशन के पास। तो ये आप देख रहे हैं इंदौर रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ही बोर्ड भी लगा हुआ है, और भारत माता की जय। और ये स्टेशन के बाहर ही हमारा तिरंगा हमेशा लहराता रहता है। तो ये है इंदौर जंक्शन के पास ही सरवटे बस स्टैंड है। तो चलिए चलते हैं सरवटे बस स्टैंड की ओर। जैसा कि मैंने कहा है कि इंदौर जंक्शन के पास में ही है, तो ये हम बहुत ही 2 मिनट में आ चुके हैं सरवटे बस स्टैंड। ऑटो रिक्शा स्टैंड आपको बाहर ही दिख जाएगा। अब चलते हैं गाड़ी हमारी पार्किंग पर। तो गाड़ी पार्किंग की भी सुविधा है सरवटे बस स्टैंड पर। तो आप जैसे ही जाएंगे, अगर आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर से अगर सरवटे बस स्टैंड जा रहे हैं, अगर आपके पास 4 व्हीलर या 2 व्हीलर गाड़ी है तो आपको निःशुल्क पार्किंग उपलब्ध है यहाँ पर। तो आप पार्किंग में अपनी गाड़ी व्यवस्थित तरीके से खड़ी कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, कहीं पर भी खड़ी कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हमेशा मौजूद रहते हैं, तो आपकी गाड़ी की सुरक्षा हमेशा होती है। तो मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी है 2 व्हीलर, और काफ़ी बड़ा पार्किंग स्पेस है यहाँ पर सरवटे बस स्टैंड का। ये तलघर है। और यहाँ पर मैंने पूछा था कि सरवटे बस स्टैंड में क्या बाहर की भी पार्किंग कर सकते हैं। इन्होंने मना कर दिया कि बाहर की पार्किंग अलाउ नहीं है। यहाँ पर जो भी सरवटे बस स्टैंड के कुछ काम से आता है वही पार्क करते हैं। तो यहाँ पर 2 रास्ते, एक यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं हम स्टैंड के अंदर। तो चलिए हम यहीं से चलते हैं। आप कैमरे की निगरानी में हैं। देखिए ऊपर वाला सब देखता है, सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ से प्रवेश द्वार है। देखिए सफाई चल रही है। तो बस स्टैंड के अंदर आते से ही सबसे पहले पद्म भूषण श्री तात्या साहेब उपाध्याय और हमारा राजवाड़े का पेंटिंग दिखेगी। यहाँ पर है, जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे प्रबंधक कक्ष, और यहाँ पर ये बक्से लगे हुए हैं जो आपको सूचना देते रहेंगे। और यहाँ पर
लिखा हुआ है आपको कुछ भी सुविधा, महिला पुरुष प्रसाधन, पानी पीने की व्यवस्था, प्रबंधक कक्ष, टिकट काउंटर, सुलभ कॉम्प्लेक्स। और ये है पुलिस काउंटर, पुलिस कंट्रोल रूम। अगर कुछ होता है तो आप पुलिस कंट्रोल रूम आ सकते हैं, यहाँ पर पुलिस अवेलेबल है। सबसे मेन चीज़ ये है टिकट काउंटर, कहाँ से कहाँ तक की बस जाती है, जैसे मंडलेश्वर, मनावर, बड़वानी, खरगोन, महाराष्ट्र, सेंधवा, बुरहानपुर, खंडवा। और ये है पूछताछ केंद्र, मतलब टिकट घर के पास ही पूछताछ केंद्र है। यहाँ से भी, और दोनों तरफ मतलब टिकट काउंटर बहुत काफ़ी बड़ा है, तो उस तरफ भी काउंटर बने हुए हैं टिकट लेने के लिए, और इस तरफ भी। और ऐसा है कि देखिए जैसे जैसे लिखा हुआ है कि झिरनिया, ओमकारेश्वर, सनावत, महिदपुर, आगरा, राजस्थान, और 16 नंबर काउंटर पर उज्जैन। जैसे अगर आपको ओमकारेश्वर जाना है तो ओमकारेश्वर की टिकट 10 नंबर काउंटर पर मिलेगी, 11 नंबर पर सनावत की, महिदपुर की, ऐसे ही हर काउंटर पर टिकट मिलेगी। और इंदौर का सरवटे बस स्टैंड स्वच्छता के मामले में सबसे नंबर 1 है। इंदौर तो है ही है, बट ये सबसे अच्छा है। आप कहीं पर भी अगर आप बस स्टैंड गए होंगे किसी भी शहर में, ऐसा आपको बस स्टैंड बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे हमारा कि अगर आपने 10 नंबर काउंटर से अगर ओमकारेश्वर की टिकट ली है तो आप सोच लीजिएगा कि 10 नंबर पे ही जाना है, और ओमकारेश्वर, बड़वाय, ये क्या है, मोरटक्का, यहाँ तक की बस आपको 10 नंबर पर ही मिलेगी। 9 नंबर पर झरनिया में कौन कौन से गांव आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मतलब आपको ये बस यहीं पर ही मिलेगी। आपको ये कितना अच्छा है कि अगर 9 नंबर पर आपको टिकट ली है तो 9 नंबर पर आपको ही जाना है। तो वैसे तो आप टिकट ले सकते हैं टिकट काउंटर से, अगर टिकट नहीं भी लिया है बस में बैठकर बाद में टिकट ले सकते हैं कंडक्टर से। शिशु आहार कक्ष, यहाँ पर सुविधा बहुत अच्छी है कि अगर छोटा बच्चे को दूध पिलाना हो तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। ये है पानी पीने की सुविधा, वाटर कूलर लगा हुआ है बड़ा हुआ, आप वाटर कूलर पे पानी पी सकते हैं। यहाँ थूकना मना है, गंदगी बिल्कुल ना करें, हमारा इंदौर स्वच्छ। तो ये है सरवटे बस स्टैंड का फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर पर ही वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं। ये सरवटे बस स्टैंड का बाथरूम काफ़ी साफ सुथरा है, और कभी आग वाग लग जाए तो बुझाने के लिए ये अवेलेबल है। अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर ताला लगा है, मतलब सेकंड फ्लोर फर्स्ट ही फ्लोर है, और सेकंड पर टेरेस है, छत पर जाने का रास्ता। और यहाँ पर भी वॉशरूम की सुविधा है। और अभी बारिश का मौसम है, बरसात का दिन चल रहा है, तो आपको गीला तो मिलेगा ही, बट पहले तो यहाँ पर कीचड़ भरा रहता था, बट अब तो काफ़ी सुंदर बन चुका है और काफ़ी खूबसूरत भी। तो ये तो पूरा है सरवटे बस स्टैंड। सरवटे बस स्टैंड पे हर सुविधा आपको मिल जाएगी, खाने से लेकर वॉशरूम तक। ये सरवटे बस स्टैंड का सुलभ कॉम्प्लेक्स। आपको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर। अगर आपको पढ़ते भी नहीं आता है तो आप किसी भी बस कंडक्टर से आप पूछ सकते हैं कि कौन सी बस कहाँ मिलेगी, और लिखा हुआ भी है। वैसे देखो बड़वाई सना है बुरहानपुर। भाई साहब ने बोला हमको भी दिखा दो। भाई साहब बस कंडक्टर है क्या? क्या बात है, कहाँ तक कौन सी बस जाती है आपकी? घालवा चिल्ला, कौन सी बस जाती है? केवलराम घालवा खंडवा। खंडवा, क्या बात है। इतने की व्यवस्था काफ़ी खूबसूरत है। और अगर आपको पेपर वगैरह ख़रीदना हो तो पेपर के लिए भी यहाँ पर पेपर यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। अग्निबाण, नई दुनिया, जो भी पेपर आपको चाहिए वहाँ।
तो अब सरवटे बस स्टैंड तो हमने देख लिया। तो आपको हमारा इंदौर का सरवटे बस स्टैंड कैसा लगा, और अगर आपको ये जानकारी भी अच्छी लगी है तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। लाइक नहीं भी करे तो अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप लोग, है ना। ठीक है, तो हमने सरवटे बस स्टैंड आपको दिखा दिया पूरा। अब सरवटे बस स्टैंड तो हम आ चुके हैं इंदौर के। अब यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको अगर कहीं जाना है तो क्या सुविधा है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अब यहाँ से आपको कहीं जाना है तो ऑटो यहाँ पर अवेलेबल है, रात को भी दिन में भी सुबह है, 24 घंटे ऑटो यहाँ पर अवेलेबल है। ऑटो का किराया आप जो जहाँ आपको जाना है वो बता देंगे और उतना ही आपको किराया लगेगा। हमारा भी ले लो यार, क्या है ये, तुम सबका देख लो, सबका दे दो, हमारा भी ले लो, उसमें क्या हो गया। तो ये ऑटो वाले भैया हैं। आती है बात कि अगर आप सफ़र से आए हैं तो खाने के लिए क्या, तो खाने में इंदौर सबसे नंबर 1 पर है। तो सरवटे बस स्टैंड पर आप जैसे उतरेंगे और खाने के चाहिए तो आपको नाश्ते की दुकानें बहुत सारी मिल जाएगी, होटल। तो यहाँ सामने होटल्स वगैरह हैं खाने के लिए, कुछ नाश्ता, समोसा, कचौरी, कुछ भी। और आपको अगर खाना खाना है तो भी छोटी दुकानें, 50 रुपये में भी थाली मिल जाएगी आपको। अच्छा खाना, सब्जी रोटी, दाल चावल, पूड़ी सब्जी। और अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप अच्छी होटल में भी खाना खा सकते हैं, जैसे कि होटल गुरु कृपा। ये आ गई गुरु कृपा, और आपको दाल वाफले जो खाना आपको वो खाने को मिल जाएगा। ये सरवटे बस स्टैंड के पास खाने का भी हो गया और ऑटो रिक्शा भी हो गया। और अब बात आती है रहने के लिए। अगर आप इंदौर में आ रहे हैं और सरवटे बस स्टैंड के पास आप रहना चाहते हैं तो आपको लॉज भी मिल जाएगा, आपको अच्छा होटल भी मिल जाएगा, सस्ता भी और महंगा भी, दोनों मिल जाएगा आपको। तो चलिए मैं आपको लॉज और होटल दोनों दिखाता हूँ। तो ये सरवटे बस स्टैंड के जस्ट पास में ही पीछे ही है। तो यहाँ सबसे पहले मुझे लॉज दिखा, मेघना लॉज। तो यहाँ पर भी 300, 400, 500 के रूम अवेलेबल हो जाएंगे। घमंडी लस्सी। और सरवटे बस स्टैंड के ठीक सामने ही होटल है। अगर आपको रूम वगैरह चाहिए तो सरवटे बस स्टैंड के ठीक सामने ही होटल भगत जी, AC नॉन AC रूम अवेलेबल है यहाँ पर। चलिए पूछते हैं क्या रेंट। तो अभी मैं सरवटे बस स्टैंड के ठीक सामने ही खड़ा हूँ और यहाँ पर है शाम विला होटल। तो यहाँ पर मैंने भी एक भाई से पूछा कि यार भाई रूम रेंट यहाँ का क्या है, तो उन्होंने बताया सबसे लो प्राइस है 500 रुपये। 500 रुपये का रूम मिलेगा आपको, जिसमें लेट बाथ अटैच रहेगी, टीवी रहेगा, सारी सुविधा रहेगी, सिर्फ और सिर्फ AC को छोड़कर। और AC वाला रूम कितने का बताया भाई? 1400 रुपये का मिलेगा। AC रूम 1400 रुपये का, और नॉन AC आपको 700 रुपये का मिलेगा। अगर आप उसमें एक्स्ट्रा बेड वगैरह कुछ लेंगे उसके एक्स्ट्रा चार्ज है। अच्छा, अभी 500 रुपये का बताया था। 500 रुपये का सिंगल बेड है, डबल बेड भी है। अच्छा सॉरी, हाँ। तो सिंगल बेड बताया था 500 रुपये और डबल बेड 700 रुपये, 200 रुपये बढ़ जाएगा। और अगर उसमें और बेड अटैच करवाना चाहते हैं तो 200 रुपये, 150 पर बेड चार्ज है ना, 150 रुपये चार्ज है ना। ठीक है, और क्या क्या सुविधा है? सारे रूमों में सुविधा सेम है। AC वाले अलग है, बाकी सब में LCD वगैरह, लेटवा करने सब कुछ मिलेगा। अच्छा, और अगर आपको कुछ चाय, कॉफ़ी या नाश्ता नहीं मंगवाना हो बाहर से, सारी सुविधा है हमारे पास। रूम सर्विस के लिए लड़के हैं हमारे पास, है रूम सर्विस के लिए। तो चलिए थैंक यू सो मच यार। और ये होटल ठीक सरवटे बस स्टेशन के ठीक सामने है। होटल का नाम क्या है? होटल शाम विला। शाम विला होटल। तुम्हारा नाम क्या? संगम। संगम। चलो थैंक यू यार भाई, जय श्री श्याम। स्टेशन के पास होटल्स रहने के लिए तो काफ़ी सारी है, और आपका जैसा बजट है वैसा 500 रुपये से शुरुआत होती है एक। और खाने पीने के लिए तो भंडार है यहाँ पर, आपको खाना 24 घंटे अवेलेबल मिलेगा आपको इंदौर में। तो इसलिए हम पूछते हैं ये महावीर लॉज। तो गाइस मैं भी आया हूँ महावीर लॉज। तो महावीर लॉज में भी हम बात करते हैं कि यहाँ पे रूम कैसे अवेलेबल है, मतलब क्या रुपये रेंट है, और AC और नॉन AC दोनों आपको रूम अवेलेबल मिलेगा। और यहाँ पे मुझे बात करके पता चला है कि यहाँ पर खाने की भी सुविधा है, तो उसका भी चार्ज हम पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो महावीर लॉज में भी बात करी तो वहाँ पे भी रूम अवेलेबल है, 500 रुपये से स्टार्टिंग है, और उनका खुद का एक होटल भी है खाने का। तो आप वहाँ पर भी थाली जैसे 100 रुपये से स्टार्टिंग है, तो वहाँ पर भी आप खाना खा सकते हैं। अच्छा है, शुद्ध है, महावीर जी का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। और AC नॉन AC दोनों रूम वहाँ पर अवेलेबल है। तो देखिए मैं अभी सरवटे बस स्टैंड पर ही हूँ, और ये सिर्फ आसपास ही खाने का इतना है, और होटल्स वगैरह इतने हैं, सस्ते भी है महंगे भी। आप यहाँ पर आएंगे और तो रहने की आपको काफ़ी सारी सुविधा मिल जाएगी, और खाने की भी। मेन चीज़ आपको बताना मैं भूल जाता,
ठीक है। अगर आप लोग उज्जैन जाना चाहते हैं सर, मतलब आप इंदौर से उज्जैन जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छी सुविधा है बस, ठीक है। आप बस में बैठेंगे, आपको 1.5 घंटे में ये बस उतार देगी आपको उज्जैन। वैसे तो आपको मैंने सरवटे स्टैंड बस स्टैंड का पूरा वीडियो बना दिया है कि आपको सरवटे बस स्टैंड के पास खाने की सुविधा, होटल्स वगैरह सारी चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी। बट एक चीज़ है कि सरवटे बस स्टेशन के बाहर जैसे आएंगे तो ऑटो स्टैंड है, ऑटो रिक्शा स्टैंड है, तो ऑटो यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब 24 घंटे ऑटो चलते हैं यहाँ पर इंदौर में। तो पर ये आपको पहले बता दिया है मैंने कि सरवटे बस स्टैंड इंदौर रेलवे स्टेशन के पास ही है सरवटे बस स्टैंड। और तो सियागंज सरवटे बस स्टैंड के पास ही है, वहाँ पे भी खाने पीने का सारी चीज़ें मिलती है। मतलब कच्चा मटेरियल वहाँ मिलता है, मतलब सब्जियों को छोड़ के, मतलब काजू बादाम पिस्ता ड्राई फ्रूट भी मिलते हैं और दाल दाना सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर। तो ये पूरा वीडियो बता दिया है मैंने सरवटे बस स्टैंड। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप नहीं ये ब्लॉग अच्छे लगा होगा। और आप लोगों को अगर यहाँ सरवटे बस स्टैंड इंदौर आना है और ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को, क्योंकि ताकि लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप लोगों को पसंद आई तो, नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं और शेयर नहीं कर सकते हैं, कमेंट भी मत करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय। फिर एक नई जगह, फिर एक नई लोकेशन पर। जय श्री श्याम।